हम बिजाई कर रहे हैं बारले जौ की। ये बागवानी का जो रेवोल्यूशन आया है 2 साल पहले की मेहनत है, ये बिल्कुल जीरो हो चुकी है। पीछे वाला ये वाला टायर जो है ना, ये पंचर हो गई। अभी मैं चल पड़ा हूँ क्रिकेट खेलने। मिस्टर राहुल चौथी गेंद लेके। शेयर जरूर करना। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है बीज डालने के साथ, और हम बिजाई कर रहे हैं बारले जौ की, जो कि मोस्टली हम गाय के लिए ही बीजते हैं। अब मैं इन्हें साइड रख लेता हूँ पहले। आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में पहाड़ों में मोस्टली यही काम होता है, और मुझे भी छुट्टियाँ हैं तो साल में एक बार ही काम होता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। अभी मधु दीदी गोबर भर रहे हैं तो मैं गोबर ले जा रहा हूँ पेड़ों के पास। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा गोबर पेड़ों के पास डाल रहे हैं। तो पेड़ों की भी यहाँ पे क्या स्टोरी है पहाड़ों की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ प्लेन्स में, उस तरह से यहाँ पे भी एक रेवोल्यूशन हुआ है पेड़ों का। उसके बारे में बैठ के आपको मैं आराम से बताता हूँ। तो यहाँ पे मधु दीदी ने भर दिया है मेरे लिए गोबर का किल्टा। ये इस तरह से कुछ, इसे कहते हैं हमारे यहाँ बाटी, और हिंदी में बोलते हैं इसे तसला। और फिर मुझे उठा के पीठ में देंगे। कौन सा? इतना जोरदार काम कर रहे हैं ना। बांध बूंद के कुछ ये देखो, यहाँ से बांध के कुछ अरेंजमेंट किया है। इसका जो पीछे से उठाने के लिए होता है ना, यही टूट गया। तो यहीं पे है साथ में मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अब थोड़ी होती 11 बजे। तो 11 बजे हमारी मॉर्निंग तो 11 बजे होती है। 6 बजे। अच्छा ठीक है जी, 6 बजे तो पर अंधेरा होता है। अंधेरा में होता है गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपका इंटरव्यू भी लूँगा थोड़ी देर में, रुको। तो ये होगी राहुल भाई की गाड़ी लोड। अब जा रहे हैं ये। जब से मैं घर आया हूँ तब से यही रूटीन है। 10-15 दिनों से बिल्कुल सेम रूटीन है हमारी। एक किल्टा 2 पेड़ों के लिए हो जाएगा। तो ये डाल दिया है 2 पेड़ों के पास गोबर। जो ये खेत है यहाँ पे जो बादाम के पेड़ है वो अपनी फुल मैच्योरिटी पे है। लगभग 15-20 साल पहले की ये प्लांटेशन हुई है, तो ये काफ़ी फलदार पेड़ है। चलिए पहले ये गोबर ख़त्म कर लेते हैं। ये जाएगा यहाँ से सीधा मधु दीदी के पास। लो मधु दीदी, कैच करो। हट तो ले सकते हो फिर। मम्मी बोल रहे हैं टूटते हैं। जल्दी लगी है। अब मैं यहीं से जाऊँगा। मम्मी को जल्दी लगी है। लो मम्मी फिर हटो। मेरे पीछे है हमारा नया घर। इसी घर के साथ है हमारा ये वाला खेत। पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमारे पूर्वजों ने छोटी छोटी पहाड़ियों को काट कर ये खेत बनाए हैं। और जो मैं आपको बताने वाला था वो था कि किस तरह से हमारे पहाड़ों में, खास करके हमारा जो अपर शिमला एरिया है, वहाँ पे किस तरह से बागवानी का जो रेवोल्यूशन आया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सेबों के पौधे ही लगाए गए थे। हायर एरियाज जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब होता है सी लेवल से ऑल्टीट्यूड वाइज, जो काफ़ी हाइट में है, और वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है जो कि सूटेबल रहती है सेब लगाने के लिए। फिर बाद में तो ये लोअर जो एरिया, जैसे हमारा जो बेल्ट आती है, वो होते हैं थोड़े लो हाइट्स। तो सी लेवल से हमारी काफ़ी लो हाइट है। सी लेवल से जो हमारा गांव है वो है लगभग 1000 से 1200 मीटर के अराउंड। अब जो यहाँ पे रेवोल्यूशन जो आया वो कुछ इस तरह से आया कि उनकी लोगों को कैश क्रॉप दिखी। जब पेड़ में फल लगते हैं, फल बेचते हैं, तो पैसा एक साथ इकट्ठा आता है और काफ़ी ठीक आ जाता है कि एक साल पे हमारा गुजारा निकल जाता है उस चीज़ से। तो लोगों को ये दिखा तो लोगों ने पेड़ लगाना शुरू कर दिए। और जो यहाँ पे हमारे नेटिव जो हमारे बीज थे या जो हमारी फसलें उगाई जाती थी वो सारी ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ पहले मक्की उगाई जाती थी तो साल भर के लिए हो जाता था उसका आटा, गेहूं को बीजा जाता था। तो ये सारी चीज़ें तब होती थी जब यहाँ पे पेड़ नहीं थे। बैल भी रखे होते थे। हमें भी याद है जब हम स्कूल में थे तो हम भी अपने बड़े पापा के साथ आते थे खेतों में और बिजाई करते थे। तो उसके बाद तो पेड़ लग गया। तो पेड़ों के साथ देख सकते हो पतले पतले सीढ़ीनुमा खेत है, तो बैल तो जोते नहीं जा सकते। तो इतना आसान भी नहीं होता है पेड़ों के बारे में, पेड़ों को उगाना, लगाना। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने और मधु दीदी ने
पेड़ लगाए थे यहाँ पे, इसके बारे में कुछ दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये जो पेड़ है ये हम लोगों ने खुद लगाए, हम सब भाई बहनों ने। ये एक प्लांट होता है जिसे बैम्बी बोलते हैं, जिस पे ग्राफ्टिंग की जाती है, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 2 साल पहले मैंने और मधु दीदी ने कुछ पेड़ लगाए थे बादाम के, बैम्बी। उसको हमने लगा के ये टिक चुकी थी, ये देखो ये पूरी पेड़ टिक चुका था। और पिछले साल इस पर ग्राफ्टिंग हुई है, पर ग्राफ्टिंग इस पर रुक नहीं पाई और सूख गई। और वही हाल यहाँ 7 वाली का भी है। ये वाली ग्राफ्टिंग भी सरवाइव नहीं कर पाई। 2 साल पहले की मेहनत है, ये बिल्कुल जीरो हो चुकी है। हमें फिर से इस साल गड्ढा करना पड़ेगा यहाँ पे। मम्मी मंगा रहे हैं पानी, घर भी साथ है, तो यहीं से घर से मैं पानी लाता हूँ फटाफट। और उसके बाद मैं आपको एक फ्रूट भी दिखाता हूँ। यहीं सड़क के साथ है हमारा नया घर। अब जिन लोगों ने भी घर बनाने थे सड़क के साथ ही बनाए हैं। सड़क आने से बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती है। जैसे गैस लाना होता था तो हमें बहुत दूर से लाना पड़ता था अपनी पीठ पे ढोक के, तो अब यहीं पे हमारे लिए गैस की गाड़ी आती है। बाकी मैं अभी मम्मी से पूछता हूँ कि सड़क आने से कितने ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। यहाँ ऊपर है मम्मी, तो मम्मी के पास मैं बोतल फेंकता हूँ तो करते हैं कैच। गुड मम्मी, क्रिकेटर बन सकते थे आप वैसे। ये फ्रूट मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसकी खटाई नहीं बनती है, वैसे बनाने के लिए तो इसकी खटाई बना सकते हैं, पर इसकी जो स्किन होती है वो पुट्टी नहीं होती है। संतरे की तरह ही बड़े हैं साइज़ में तो, बट खट्टे होते हैं बहुत ज़्यादा। अम्मा आपसे एक सवाल है मेरा, सड़क आने से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है आप लोगों को, सब लोगों को, गाँव वालों को? बहुत फायदा हुआ। कैसा कैसा फ़ायदा हुआ? ऐसा फायदा हुआ, सर्टी का सामान भी आता यहीं पर है, सिलेंडर की गाड़ी आती यहीं पर है, हर चीज है। और क्या क्या फ़ायदा लगता है आपको? हर चीज फायदा, जैसे सीमेंट लाना, रोली, रेत, सरिया, पहले तो किसी से लाए, ऊपर से कहाँ से लाए। और जो पहले फल होते थे सेब वगैरह, उनकी पेटी कहाँ ले जाते थे? बहुत सामान ढोना पड़ता था पहले, जैसे बादाम भी नेट के लिए ले जाना पड़ते थे, थोड़े थोड़े होते थे ना उस टाइम। सेब भी नेट के लिए खच्चर पर, आटा चावल लाते थे नेट से खच्चर पर। अच्छा उस वक्त घोड़े भी होते थे, अब घोड़े नहीं है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका। अब मैं कर लेता हूँ खुदाई, और खुदाई करते हो तो मैंने आपको दिखाया ही है ऑलरेडी, तो मैं खुदाई करता हूँ और आपको मिलता हूँ लंच टाइम में। अब हो गया लंच टाइम, अब लंच कर लेते हैं, और लंच करने के बाद जाना है मुझे खेलने भी। खेल रहे हो कि खा रहे हो? खाओ फिर। यहाँ पे अभी श्रुति भी खा रहा है खाना, और पीछे को खा रहे हैं दीदी लोग और भाई जी, और रेशम भी खा रहा है। रेशम तो खुद खाता है खाना। मैं भी खाता खुद। अच्छा, अभी खाते खुद? हमको पता चलेगा। चलो खा लो खाना। तो अब चल पड़े हम घर की ओर। मैं अभी सिलेंडर की ही बात कर रहा था आपके साथ कि सिलेंडर में भी आसानी होती है लाने में, तो आज सिलेंडर की गाड़ी आ गई है, तो सिलेंडर भी घर ले जाना है, वो भी घर ले जाते हैं। सिलेंडर की गाड़ी से यहाँ पे हमने सिलेंडर भरा था। अब सिलेंडर को घर ले जाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप इसको किल्टे में ले जाओ, क्योंकि पीठ में भी इसकी जो ये लाइन होती है चुभती रहती है। तो इसे डालते हैं इसमें, और ये बिल्कुल ठीक बैठ जाता है इसमें। चलो जी मधु जी, ये है हमारा शॉर्ट रास्ता ठाक में। आ जाओ, तो ही चलते हैं। अभी पहुंच चुके हैं पीपल के पास। सुबह जब मैं खेत जा रहा था मैंने देखा था कि गाड़ी का एक टायर पंचर है, तो उसका कुछ काम कर लेते हैं। पीछे वाला ये वाला टायर जो है ना, ये पंचर है। देखो पूरा नीचे बैठा हुआ है, मिट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर। ये कैसे पंचर हो गया? अब क्या करेंगे जी? कल मैं रामपुर गया था, तो शायद कुछ इसमें कील वगैरह लग गई होगी, या फिर इसकी हवा कम है। हवा तो मैं अभी इसमें डलवा दूंगा। अगर इसमें हवा कम हुई तब तो ये कल के लिए ठीक हो जाएगा। अगर ये पंचर हुआ होगा तो ये हवा सुबह के लिए फिर से कम हो जाएगी, तो मैं इसे कल पंचर बनवाने के लिए ले जाऊंगा। ये मजदूर जी ने लिया है, इसका इस्तेमाल करने का वक्त। मैं पहली बार कर रहा हूँ इसको यूज इस गाड़ी में। यहाँ इसमें ऐसे इंसर्ट करेंगे, लग गया है। हाँ, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी इसके लिए, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। तो स्विच ऑन करने से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी स्विच ऑन कर दिया है, अब हवा भरते हैं। को निकालते हैं, अरे खिड़की अंदर की साइड। चलो कोई नहीं, ऐसे लगा के इसे यहाँ ऐसा कर देंगे। तो अब हमें सिर्फ ये ऑन करना है। तो टायर अब धीरे धीरे ऊपर आने लग गया है। ये देखो इसमें लिखा होता है यहाँ पे कितनी हवा रहेगी, ठीक है? कहाँ लिखा है? ये देखो यहाँ पे लिखा रहता है इसमें
इतना होती भी हो इसमें प्रेशर देख रहे हैं 35 psi हाँ प्रेशर 35 psi इस वाले टायर में भी हवा कम है तो अभी इसमें भी हवा डलवा देते हैं 33 32 हो गया बंद कर हो गई इसका रिजल्ट तो अब शाम तक या सुबह तक मिल जाएगा। आराम आराम से उठना पड़ रहा है क्योंकि टूट भी सकता है। किल्टा हाँ बास्केट बिल्कुल बिल्कुल। और मौसम भी बहुत ख़राब है आज। आई होप कि बहुत सारी बारिश आए और बर्फबारी हो। चलो जी चलो घर पहुंच गए। अब फटाफट जूते पहनूंगा और भाग जाऊंगा ढूंढ 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 ढूंढ। अभी मैं चल पड़ा हूँ क्रिकेट खेलने। तो जब क्रिकेट खेलने जाते हैं दिन की भी पूरी थकान जितनी भी होती है वो भी खुद ब खुद ही मिट जाती है। तो जल्दी जल्दी अब जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया हूँ। बाकी तो सारे लोग 3 बजे चले गए हैं, अभी 4 बज चुके हैं। तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है 5:30 के आसपास, तो हम खेलना बंद कर देते हैं। और मौसम भी आज ख़राब है। तो अभी बैटिंग कर रहे हैं सीसी पंकु भाई। सीसी मतलब कप्तान है हमारे, छोटे कप्तान। बॉल फंस चुका है जाली में। आज हमारे पूरे बंदे नहीं है खेलने। तो आज खेल रहे होंगे 6 बॉल में 1 छक्का। अगर नहीं लगता है तो फिर आउट। यह है कीपर मिस्टर आर्यन। बॉलिंग पे है करण। ये है हमारे तेज तराज बॉलर काका। एक्शन देखो ब्रेटली जैसे। ओह माय गॉड। मिस्टर राहुल चले पंकु के लिए। क्या लगती रहती है? हाँ तब तो न्यू ईयर हो जाएगा। ये वो है ऑस्ट्रेलियन बॉलर, ऐसे करना है। छक्के लग रहा है मैंने बॉल नहीं। बैटिंग पे आए हैं अब निखिल। नाइस बॉल नाइस बॉल। तो इस तरह का कुछ बॉल होता है बॉल। कैच। अच्छा ठीक है पंकु भाई। 6 बॉल में 1 छक्का, नहीं तो आउट। ले भाई। अरे बहुत लंबा छक्का भाई। मिस्टर राहुल ओवर की पहली गेंद लेके निखिल के लिए। वाइड बॉल। मिस्टर राहुल चौथी गेंद लेके निखिल के लिए। रात के बज चुके हैं 9:15। खेलने के बाद जब मैं घर आया उसके बाद मैं यूजुअली जो होता ही है दिन को काम करते हैं, तो आके मैं नहाया, तो उसके बाद डिनर किया और यही था मेरा आज का दिन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ज़रूर आप सजेशन दें। बाकी तो इस व्लॉग को आप ज़रूर शेयर करें। मैं चाहता हूं कि जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितना ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, उतना ज़्यादा हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। तो आप ज़रूर इसे शेयर करें। मेरे यही रिक्वेस्ट है आपसे। मैं चाहता था कि जो मेरा 5वां व्लॉग हो सभी लोग उसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो पहुँचे। प्लीज़ शेयर करना इस व्लॉग को। यही हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। जुड़े रहिए, शेयर ज़रूर करना, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप कमेंट भी करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। कुछ भी अगर पूछना हो या कुछ आपने सजेशन देना हो तो आप कमेंट भी ज़रूर करें, तो मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और लाइक करना, शेयर करना, शेयर ज़रूर करना। मैं इस व्लॉग के लिए स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस व्लॉग को आप ज़रूर शेयर करना। बाय बाय, गुड नाइट।